बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में है। आज हम इसका जो सेक्शन नंबर 18 है उसके बारे में बात करते हैं, जो परचेजर्स राइट्स अगेंस्ट वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल उसके हवाले से है। कोई ऐसा फ़रोख्त कनिंदा या लेसर जो प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करता है या लीज़ पर देता है जिसका टाइटल इम्परफेक्ट है, तो उसके ख़िलाफ़ जो परचेज़र है या जो लेसी है उसके कुछ राइट्स हैं जो इस सेक्शन में बयान किए गए हैं। उनके जो हकूक़ हैं ऐसे परचेज़र के, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो इस सेक्शन में जो ऐसे परचेज़र का जो राइट्स बयान किए गए हैं, वो पहला उसका हक़ ये है कि अगर कोई जो वेंडर है या जो लेसर है जिसने प्रॉपर्टी को लीज़ पर दिया है, वो तो या वेंडर है जो अगर उसने प्रॉपर्टी को फ़रोख्त किया है, तो उसके बाद अगर कोई उस प्रॉपर्टी में कोई वो इंटरेस्ट एक्वायर करता है, तो जो परचेज़र है या जो लेसी है, फिर उसका ये हक़ है कि वो ऐसे वेंडर को मजबूर कर सकता है कि वो ऐसे मफाद के हवाले से जो उसने बाद में एक्वायर किया है, उस हवाले से उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो मुकम्मल करे या उसको दुरुस्त करे या उसको ठीक करे, टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट, या उसकी वो तकमील करे। ऐसे फिर वो जो परचेज़र है उसका ये हक़ है, वो फिर वेंडर को मजबूर कर सकता है। इसका जो दूसरा परचेज़र का या जो लेसी है उसका जो राइट बयान किया गया है, जो सेक्शन नंबर सब सेक्शन 2 में जो इसका अगला जो हकूक़ बयान किया गया है, वो ये है कि जहाँ पर जो कुछ दूसरे लोगों की जो कंकरेंस है वो ज़रूरी हो, जो रज़ामंदी है वो या मंजूरी वो ज़रूरी हो किसी टाइटल को दुरुस्त करने के लिए, और जो फ़रोख्त कनिंदा है उसकी दरख्वास्त पर, उसकी रिक्वेस्ट पर वो जो लोग हैं वो मंजूरी देने के वो पाबंद हों, तो फिर जो परचेज़र है या जो फिर जो लेसी है वो ऐसे वेंडर को वो मजबूर कर सकते हैं कि वो जो ऐसी मंजूरी वो हासिल करे। इसका जो अगला जो राइट है जो इस सेक्शन में बयान किया गया है, जहाँ पर जो वेंडर है वो ये प्रोफेस करता है, वो ये इतराफ़ करता है कि उसने जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त की है वो अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, उस पर कोई कानूनी रुकावट नहीं है, कोई लीगल बार नहीं है, और बाद में ये अपीयर हो कि वो उस प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी रुकावट है। मिसाल के तौर पर वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है कुछ रकम लेकर, और वो जो रकम है वो उस परचेज़ अमाउंट से वो ज़्यादा नहीं है, तो और वेंडर का सिर्फ इतना हक़ है कि वो उसको रिडीम उसको कराने का हक़ है, तो जो परचेज़र है, जो ख़रीदार है, फिर उसे मजबूर कर सकता है ऐसे वेंडर को कि वो उसको रिडीम कराए, और उस मॉर्गेजी से एक जो कन्वेंस है वो भी हासिल करे, एक जो हवालगी दस्तावेज़ है वो मॉर्गेजी से एक जो कन्वेंस इंस्ट्रूमेंट है वो भी हासिल करे। ये उस परचेज़र का फिर जो राइट है वो ऐसे वेंडर को वो मजबूर कर सकता है। इसका जो अगला जो हक़ उस बयान किया गया इस सेक्शन में वो ये है कि जहाँ पर कोई जो वेंडर है वो कोई सूट फाइल करता है, वो मुख्तस तमील का दावा करता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है, और उसका जो दावा है वो डिसमिस कर दिया जाता है इस बुनियाद पर कि उसका जो टाइटल है वो इम्परफेक्ट है या वो डिफेक्टिव है, वो इनएडिक्वेट है। तो जो डिफेंडेंट है जो इस सूट का, जिसे आप खरीदार भी कह सकते हैं, जो मुद्दा लिया है, फिर उसका ये हक़ है कि वो अपनी जो डिपॉजिट है अगर कोई है, इफ़ एनी, अगर उसने कोई जमा रकम कराई है तो उस पर कोई इंटरेस्ट है, उस पर कोई इंटरेस्ट भी, और उस जो कॉस्ट ऑफ द सूट है, उस दावे की जो लागत है वो भी वापस लेने का उसका हक़ है। और ऐसा जो डिपॉजिट है और जो इंटरेस्ट है और जो कॉस्ट है, वो ऐसे कॉस्ट के लिए उसका जो लीन है वो जो फ़रोख्त कनिंदा है या जो वो लेसर है उसके जो प्रॉपर्टी में जो मुनाफे पर है, जो वो उसको फ़रोख्त करने पर या उसको जो वो लीज़ पर देने के लिए वो रज़ामंद था। तो ऐसे फिर परचेज़र का वो हक़ है कि वो ऐसा जो डिफेंडेंट है उसका जो हक़ है, अगर वो ख़रीदार है,
तो वो ऐसी जो रकम है अगर 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 कोई है तो वो वापस लेने का, या उस पर कोई इंटरेस्ट है तो या दावा की जो कास्ट है उसका वो वापस लेने का वो हक है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 18 है जिसके बारे में हमने आज बात की है। इसमें जो परचेज़र है उसके कुछ राइट्स बयान किए गए हैं उस वेंडर के खिलाफ जिसका जो टाइटल वो इम्परफेक्ट हो, वो डिफेक्टिव हो या वो इनएडिक्वेट हो। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।